हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी शिक्षण अधिगम की क्लास है जिसमें हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है टीचिंग स्किल्स यानी शिक्षण कौशल। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। हर बार की तरह हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से और टॉप तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यही जानेंगे कि शिक्षण कौशल की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या चीज़ होती है ये शिक्षण के कौशल। मान लिया हमको कुछ नहीं पता है शिक्षण कौशल क्या है, तो एक एक कर अब हम जानेंगे। तो आप सब तैयार हैं? चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले शिक्षण कौशल अर्थात शिक्षण कार्य में कुशलता। इसका आशय शिक्षक द्वारा शिक्षण देते समय अपनाए जाने वाले हाव भाव, भंगिमा यानी विचार को प्रदर्शित करने का तरीका या विविध क्रियाकलापों के व्यवहारिक तौर तरीकों के समूह से लगाया जाता है। शिक्षण कौशल से शिक्षण बिंदु के क्रम का ज्ञान होता है और शिक्षण के 3 पहलू हैं जिनका ज्ञान हमें शिक्षण कौशल के द्वारा होता है। वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं? भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। इनको कराने से शिक्षण कौशल की आवश्यकता स्वयं में स्पष्ट हो जाती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे। या तो पूछ ली जाती है आपसे शिक्षण कौशल की परिभाषा या फिर इसका अर्थ, या फिर आपसे कोई भी एक शिक्षण कौशल पूछ लिया जाता है। अभी हम बात करेंगे कितनी तरह के शिक्षण कौशल होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा जो दी है ML गेज के अनुसार। इन्होंने क्या कहा कि शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है। शिक्षण कर्म की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा आंतरिक क्रिया में निरंतर प्रयोग में लाता है। यही परिभाषा दी है ML गेज के अनुसार। एक बार फिर से देखते हैं। इन्होंने कहा शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे शिक्षक अपने कक्ष में प्रयोग करता है। क्यों करता है? शिक्षण कर्म की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होने के लिए जिन्हें शिक्षा अपनी कक्षा के आंतरिक क्रिया में निरंतर प्रयोग में लाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ शिक्षण कौशल का अर्थ क्या है। दोस्तों, शिक्षण कौशल का अर्थ यह है कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए कौन कौन सी क्रियाकलापों का प्रयोग कर रहा है, कौन कौन सी विधि का उपयोग कर रहा है जिससे बालक को सब चीज़ें बहुत क्लियर वे में समझ आए। तो वही तरीका कहलाता है शिक्षण कौशल। अब आपको समझ आया? ठीक है, आगे चले। ओके, अगली परिभाषा देखते हैं जो प्रोफेसर बी के पासी ने दी है। यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का स्वरूप होता है जो कक्षा की विशिष्ट अंतर प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है और छात्रों के सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा दी है प्रोफेसर बी के पासी ने। अब हम जानते हैं कितने होते हैं शिक्षण के कौशल। सो फ्रेंड्स, एलन गेज तथा रायन ने शिक्षण कौशल की संख्या 14 बताई है। इन्होंने 14 शिक्षण कौशल के बारे में जिक्र किया है। आपको इन्हें 14 देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी है और हमें एक बार में पढ़ते ही बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, और जब मैं पढ़ाऊँगी तब क्लियर ना हो ऐसा तो सवाल ही नहीं हो सकता। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लास्ट तक पूरी वीडियो। आज हम सिर्फ एक के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, आपको सब समझ आएगा क्योंकि आज हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं शिक्षण कौशल के बारे में। तो शुरुआत करते हैं शिक्षण कौशल की विशेषता से। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग स्किल्स। तो दोस्तों, क्या क्या विशेषताएं होती है शिक्षण कौशल की, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी विशेषताएं ना पता हो ऐसे कैसे चलेगा। तो देखते हैं। सबसे पहली है शिक्षण कौशल के परीक्षण से शिक्षक के व्यवहार में परिवर्तन आता है। कैसा परिवर्तन आता है शिक्षक के व्यवहार में? ये चीज़ें शिक्षक के लिए है। शिक्षण कौशल शिक्षक के लिए होते हैं, ना कि विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि अपने आप को शिक्षक निपुण बनाने के लिए इन शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है। जैसे अगर मैं आपको कुछ पढ़ाती हूँ तो उसके साथ एग्जाम्पल देती हूँ, उदाहरण देती हूँ, तो वो भी शिक्षण का एक कौशल है। कौन सा कौशल है? उदाहरण कौशल। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आपको उसके बारे में अभी नहीं सोचना है।
आगे देखते हैं, शिक्षण कौशल कक्षा में शिक्षण की परिस्थिति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे शिक्षण कौशल शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं और शिक्षण कौशल प्रभावी शिक्षण में सहायक होते हैं। ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। अब बारी है जानने की कि कितने प्रकार के होते हैं शिक्षण के कौशल। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने प्रमुख कौशल हैं, जितने हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम पहले सीखेंगे और पहले हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। बाकी बचे एक वीडियो में मैं आपको अलग से बता दूंगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला होता है प्रस्तावना कौशल, उसके बाद आता है पर्सन कौशल या हम कह सकते हैं पर्सन सहजता कौशल, फिर आता है खोजपूर्ण पर्सन कौशल, उसके बाद प्रदर्शन कौशल की हम बात करेंगे, देन व्याख्या कौशल, उसके बाद हम जानेंगे परबलन कौशल के बारे में, इसको हम पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट के नाम से भी जानते हैं, और देन हम बात करेंगे शामपट कौशल के बारे में। तो आज की वीडियो में कौन सा डिस्कस करेंगे, सबसे पहला प्रस्तावना कौशल के बारे में। और दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रस्तावना कौशल के बारे में। पाठ प्रस्तावना कौशल क्या होता है, किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण क्या होता है, प्रस्तावना कौशल होता है। ठीक है, प्रस्तावना से आशय है भूमिका या विषय वस्तु की सामान्य जानकारी। अगर हम किसी कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारी पाठ्य वस्तु होती है, विषय वस्तु होती है, जो हम आज पढ़ाने वाले हैं, जैसे मैं आपको पहले ही डिस्कस करती हूँ कि आज हम बच्चों ये पढ़ेंगे, तो वही होता है पाठ प्रस्तावना कौशल कि अपना शीर्षक पहले ही कक्षा में बता देना कि आज हम ये पढ़ेंगे, यही होता है प्रस्तावना कौशल। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या बताया गया है, प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों को जानकारी देता है और क्या करता है, उनसे कुछ प्रश्न करता है कि क्या आप इसके बारे में पहले से जानते हैं, ऐसे कुछ प्रश्न करता है, आपको क्लियर होता रहेगा साथ साथ। उसके बाद उनके पूर्व ज्ञान की जानकारी को नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण करता है। किस तरह से पूर्व ज्ञान, मतलब जो पहले का ज्ञान बच्चों को पहले से है, कोई शिक्षक कक्षा में आता है, ठीक है, वो अपना बताता है कि आज मैं ये पढ़ाने वाला हूँ, उसके पाठ्य वस्तु जो भी है वो पहले बच्चों को बता देता है, फिर उससे क्या करता है, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछता है कि जो बच्चों को पहले से पता है। ठीक है, उन्हें पूछने के बाद क्या करता है शिक्षक, नई जानकारी उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अपनी पाठ्य वस्तु के बारे में एक्सप्लेन करता है। यही है हमारा पाठ प्रस्तावना कौशल। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मैं आपको बता दूँ, इसको नोट करके रखिए आप। पूछा जाता है कि पूर्व ज्ञान से संबंधित जानकारी से नए ज्ञान को जोड़ना कौन से कौशल के अंतर्गत आता है, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कौन सा कौशल ऐसा है जिसमें पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वो इकलौता है पाठ प्रस्तावना कौशल। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप इसको नोट करके रखिए। ठीक है दोस्तों, तभी मैंने आपको इसको अलग से बताया। अब चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार प्रस्तावना कौशल में ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का अनुसरण किया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे भारत देश, ये पाठ हमें कक्षा में पढ़ाना है, तो प्रस्तावना कौशल का प्रयोग इस प्रकार होगा। आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे हमें पाठ पढ़ाना है कि भारत देश, ये हमारा है टॉपिक का नाम, तो हम क्या करेंगे, हम पूछेंगे बच्चों से कि विश्व के कुछ देशों के नाम बताइए जो भी आप जानते हैं। तो बच्चे बताएंगे जिन जिन के बारे में वो जानते हैं। फिर हम पूछेंगे कि यह किस देश का मानचित्र है, उनको एक मानचित्र दिखाते हुए पूछेंगे कि यह किस देश का मानचित्र है, और ऑब्वियसली अपने ही देश का दिखाएंगे, क्योंकि मानचित्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा छोटे बच्चों को अपने ही देश के मानचित्र के बारे में पता होता है। अगर नहीं पता होता है तो फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, उनके पूर्व ज्ञान को संबंधित करते हुए, जोड़ते हुए उन्हें नया ज्ञान देंगे कि हमने क्या जाना, आपको पता है इतने सारे देश होते हैं और ये मानचित्र जो है ना, ये भारत देश का है, इसके अंदर इतने इतने राज्य होते हैं, उनकी इतनी राजधानियाँ होती है। तो इस प्रकार से हमें क्या करना होता है, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करना होता है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
और फिर हमें क्या प्रश्न पूछना है उनसे, जब हम मानचित्र दिखाएंगे पूछेंगे कि ये मानचित्र जो है कौन से देश का है, उसके बाद हम पूछेंगे बच्चों ये बताओ हम किस देश में रहते हैं, और यही हमारा अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद फिर हमें अपना पाठ पूरा विस्तार से बताना है, भारत के बारे में जो हम बताना चाहते हैं वो सब चीज़ें फिर एक्सप्लेन करनी है। ठीक है दोस्तों, अब पाठ प्रस्तावना के कुछ घटक होते हैं वो निम्नलिखित है, हम जान लेते हैं। पूर्व ज्ञान, उद्देश्य और सहायक सामग्री प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध समुचित अवधि। ठीक है, क्या करना है कि पूर्व ज्ञान को संबंधित करते हुए प्रश्न पूछने हैं, सहायक सामग्री का प्रयोग करना है, ये कुछ इसके घटक है। और छात्रों की रुचि व प्रेरणा, जो शिक्षक जितना अधिक आकर्षक पाठ प्रस्तावना कौशल का अनुप्रयोग करने में सक्षम होता है, बालक क्या करते हैं उतनी ही एकाग्रता और अनुशासन के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, पाठ प्रस्तावना के विविध तरीके हैं। पूर्व ज्ञान का प्रश्न पूछकर शिक्षण कौशल का प्रयोग करना, या फिर कहानी या कविता सुनाकर, उदाहरण या फिर किसी याद घटित घटना को बताकर, किसी घटना को बताकर भी हम अपने पाठ की शुरुआत कर सकते हैं। और प्रदर्शन या प्रयोग के द्वारा, चार्ट, चित्र, मॉडल के प्रयोग के द्वारा भी हम शुरुआत कर सकते हैं। और प्रस्तावना कौशल निसंदेह किसी भी विषय वस्तु को अपनी पूर्णता तक ले जाने का द्वार होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों, जब हम प्रस्तावना कौशल का किसी कक्षा में प्रयोग करते हैं तो हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हो सकती है कि प्रस्तावना जो है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। जो हमने बात अभी पीछे की है यही इसकी मेन बेसिक बात है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है। क्या है कि प्रस्तावना जो है पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, प्रस्तावना प्रासंगिक होनी चाहिए जिससे बच्चों को इंटरेस्ट आए उसमें, समस्त कक्षा की सहभागिता होनी जरूरी है, प्रस्तावना कौशल का जीवन से संबंध होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। हमने आज पढ़ा शिक्षण कौशल क्या होता है, उसकी परिभाषा के बारे में, और हमने एक कौशल पढ़ा है आज जिसका नाम है प्रस्तावना कौशल। इसके बारे में हम सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर वे में जान चुके हैं। तो मिलते हैं कल अगले कौशल के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा। दोस्तों, अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए, और अगर आपके कोई भी सुझाव है तो हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। और हमारे टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। और फिर अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है मैं आपको अगली वीडियो में उसे जरूर एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।